कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है एडवांसेस इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ पिजन पी क्रॉप। अरहर की फसल में संकर बीज उत्पादन में आधुनिकताएं। तो सबसे पहले हम लोग अरहर फसल में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन या संकर बीज का जो उत्पादन है पिजन पी क्रॉप में वो किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन या परिचय की बात कर लेते हैं। तो नेचुरली या प्राकृतिक रूप से अगर आपसे पूछा जाए कि अरहर जो है या जो पिजन पी की क्रॉप है उसमें किस प्रकार का पॉलिनेशन या परागण होता है, तो ये एक मुक्त परागित फसल है जिसको ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप भी बोल देते हैं इंग्लिश में, या फिर इसको ऑफ्टन पॉलिनेटेड क्रॉप भी बोल देते हैं। तो ओपन या ऑफ्टन एक ही बात होती है। इसमें 60% 60% तक क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण होता है, और 40% यानी 40% इसमें क्या होता है पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं मुक्त परागित फसल या ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप। ठीक है। अब जो पर परागण होगा या क्रॉस पॉलिनेशन होगा वो किसके द्वारा करवाया जाएगा, तो यहाँ पर हनी बीज के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा पर परागण करवाया जाता है। ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं एंटोमोफिली। ठीक है। कीटों के द्वारा जब पौधों में परागण करवाया जाता है या पॉलिनेशन करवाया जाता है तो उसको एंटोमोफिली कहा जाता है या कीट परागण कहा जाता है हिंदी में। तो इसमें कीट परागण या एंटोमोफिली होगी और मधुमक्खियों के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण करवाया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बाजरा नहीं, यहाँ पे आएगा अरहर। ठीक है। अरहर के अंदर जब हम संकर बीज का उत्पादन करते हैं या हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए हम लोग 2 लाइन सिस्टम का यूज करते हैं, 2 वंशक्रम तंत्र का उपयोग करते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 ही लाइंस का उपयोग हम लोग करेंगे। चलिए हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन या संकर बीज उत्पादन किस प्रकार से इसमें किया जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले मैंने जितनी भी क्रॉप्स के अंदर आपको हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करवाया है उसमें हम लोग ज़्यादातर किसका यूज़ कर रहे थे, CGMS का, यानी 3 लाइन सिस्टम, 3 वंशक्रम तंत्र का उपयोग कर रहे थे, और उसमें CGMS यानी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का उपयोग कर रहे थे। लेकिन अरहर की जो फसल है उसमें CGMS का उपयोग नहीं होता है, बल्कि फिर किसका उपयोग होगा, GMS का उपयोग होगा, यानी जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी या आनुवंशिक नर बंध्यता का उपयोग करते हुए संकर बीज का उत्पादन किया जाता है अरहर में। ठीक है। तो इसके अंदर भी 2 मुख्य स्टेप्स हैं या चरण हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहला जो भी हमारे पास जनक वंशक्रम होंगे या पेरेंटल लाइन्स होंगी उनका मेंटेनेंस किस प्रकार से करना है, अनुरक्षण किस प्रकार से करना है वो हम लोग देखेंगे। और दूसरा स्टेप हमारा है वाणिज्यिक संकर बीज उत्पादन, यानी कमर्शियल हाइब्रिड सीड का जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं वो किस प्रकार से करेंगे। तो ये 2 मेन स्टेप रहते हैं अरहर की फसल में संकर बीज के उत्पादन के दौरान। तो सबसे पहले हम लोग अनुरक्षण या मेंटेनेंस देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, जो पेरेंट लाइन्स होती हैं या जनक वंशक्रम जो होते हैं उनका आधार बीज उत्पादन किया जाता है। ठीक है। या फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग एक आइसोलेटेड फील्ड या एक पृथककृत खेत जो है उसके अंदर जो भी मेंटेनेंस है या अनुरक्षण है वो करवाते हैं। ठीक है। तो इसमें जो मेंटेनेंस फील्ड होता है या अनुरक्षण खेत होता है उसके चारों ओर जो अदर प्लॉट्स होते हैं या अन्य खेत होते हैं उनसे एक विशिष्ट आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी बनाकर रखी जाती है। ठीक है। और आधार बीज का उत्पादन या फाउंडेशन सीड का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी हमें ज़्यादा रखनी पड़ती है। ये आपको सीड टेक्नोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा होगा। चलिए अब यहाँ पर जब हम मेंटेनेंस करेंगे तो हम क्या कराएंगे भी, जो नर बंध्या वंशक्रम होगा यानी जो मेल स्टेराइल लाइन होगी, है ना, इसको हम लोग किसकी तरह यूज करेंगे, फीमेल पेरेंट की तरह या मादा जनक की तरह। अब इसका हम लोग क्रॉस करवाएंगे। अब क्रॉस किसके साथ करवाना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हिट्रोजाइगस मेल फर्टाइल लाइन के साथ, है ना, यानी नर उर्वर वंशक्रम होना चाहिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, हिट्रोजाइगस या विषम युग्मनज होना चाहिए। तो इसको हम लोग मेल पेरेंट या नर जनक की तरह यूज करेंगे। तो इन दोनों में क्रॉस करवाते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो आनुवंशिक नर बंध्यता का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो स्मॉल एम एस। ठीक है। जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा, ये क्या है, अप्रभावी युग्म विकल्पी है या रिसेसिव एलील है। तो रिसेसिव एलील जब समयुग्मजीय अवस्था में होता है तभी अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है। तो जब ये समयुग्मज अवस्था के अंदर होंगे तभी पौधा कैसा होगा, मेल स्टेराइल या नर बंध्या होगा। ठीक है। तो इसका जीन प्रारूप ये है।
इसको हम लोग मादा जनक के रूप में, फीमेल पेरेंट के रूप में यूज करेंगे। अब इसका क्रॉस हमें किसके साथ करवाना है? विषम युग्मजी नर उर्वर वंशक्रम के साथ, यानी हेट्रोजाइगस मेल फर्टाइल लाइन के साथ। तो आप देख सकते हो कैपिटल MS और उसके बाद है स्मॉल MS, ये इसका जीन प्रारूप है। कैपिटल MS आते ही पौधा कैसा हो जाएगा? मेल फर्टाइल या नर उर्वर हो जाएगा, और इसको हम लोग यूज करेंगे किसकी तरह? नर जनक की तरह। तो इन दोनों में हमने क्रॉस करवाया। तो जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें 50% जो प्लांट्स हैं या 50% जो पौधे हैं वो मेल स्टेराइल यानी नर बंध्या प्राप्त होते हैं, और 50% प्लांट्स हमें मेल फर्टाइल यानी नर उर्वर प्राप्त होते हैं। तो हमें ये 50% जो मेल स्टेराइल प्लांट्स हैं केवल यही रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसका मेंटेनेंस जो है वो कर सकते हैं। चलिए, अब जब मेंटेनेंस किया जाता है तो मेल पेरेंट प्लांट और फीमेल पेरेंट प्लांट यानी नरजनक पौधा और मादाजनक पौधे जो होते हैं उनको पंक्तियों में उगाया जाता है या रोज के अंदर ग्रो करवाया जाता है, और इन पंक्तियों का जो अनुपात है या इन रोज का जो रेशियो है वो स्पेसिफिक होता है। यहाँ पे कितना अनुपात रखना है हमें? जो प्लांटिंग रेशियो है या रोपण अनुपात है वो कितना रखना है? 1:6 रखना है। ठीक है, इसका मतलब एक पंक्ति हमें नरजनक पौधे की लगानी है और 6 पंक्तियां उसके बाद फिर मादाजनक पौधे की होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से 1:6 का अनुपात हम लोग यहाँ पे रखेंगे। इसके अलावा प्लॉट के चारों ओर हम लोग नरजनक जो पौधा होता है या मेल पेरेंट जो प्लांट होता है उसकी 4 रोज या 4 पंक्तियां लगाई जाती हैं, जिनको बॉर्डर रोज या सीमांत पंक्तियां हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, ये किस लिए लगाते हैं? ताकि जो पॉलिनेशन है या परागण है उसके चांसेस को बढ़ाया जा सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो अनुरक्षित बीज है या मेंटेन्ड सीड है वो प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्लांटिंग रेशियो या रोपण अनुपात मैंने आपको बता ही दिया कितना रखना है, फीमेल रेशियो मेल। ठीक है, यानी मादा पौधे और नर पौधे का जो अनुपात है वो 6:1 रखना है। तो इसमें देख सकते हो आप M का मतलब यहाँ पे मेल से है, तो मेल प्लांट्स जो हैं उनकी एक पंक्ति उगानी है, फिर 6 पंक्तियाँ फीमेल प्लांट्स यानी मादाजनक पौधों की, और फिर से एक पंक्ति मेल पेरेंट प्लांट की या नरजनक पौधे की, फिर से 6 पंक्तियाँ फीमेल पेरेंट प्लांट की। इस प्रकार से अल्टरनेटिव रूप से या एकांतरित रूप से हम लोग नर व मादाजनक पौधे की पंक्तियाँ जो हैं वो 6:1 के अनुपात में उगाते हैं। बॉर्डर रोज सीमांत पंक्तियाँ मैंने आपको बता ही दिया। प्लॉट के चारों ओर हमें 4 मेल पेरेंट जो प्लांट होता है या नरजनक जो पौधा होता है उसकी 4 पंक्तियां उगाते हैं। चलिए, अब आइसोलेशन डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, पृथक्करण दूरी की। तो जो अदर वैरायटी के प्लॉट्स होते हैं या अन्य किस्म के जो प्लॉट्स होते हैं अरहर के, उनसे आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है? 200 मीटर रखी जाती है। ठीक है, तो हमें मेंटेनेंस फील्ड या अनुरक्षण खेत के चारों ओर 200 मीटर की जो दूरी है वो बना के रखनी होगी, ताकि संदूषण या कंटेमिनेशन ना हो सके। ठीक है, क्योंकि अगर किसी अदर वैरायटी का या किस्म का पॉलन ग्रेन या परागकण पॉलिनेशन करता है तो जो हमारी वैरायटी है या किस्म है उसका संदूषण हो जाता है। ठीक है, और उसके कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, तो प्योरिटी या शुद्धता नहीं रहती है, और ऐसा हमें नहीं होने देना है। इसीलिए हम लोग 200 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी बना के रखते हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या? अभी मादाजनक पंक्तियों में 50% नर बंध्या पौधे व 50% नर उर्वर पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमें बीज प्राप्त होंगे। इन बीजों को जब हम उगाएंगे अगले वर्ष, ठीक है, तो जो मादाजनक पंक्तियां होंगी या फीमेल पेरेंट प्लांट्स जो होंगे उसमें 50% जो प्लांट्स हैं वो तो क्या होंगे? मेल स्टेराइल होंगे, और 50% प्लांट्स क्या होते हैं? मेल फर्टाइल होते हैं, यानी कि नर उर्वर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? अभी जो 50% नर उर्वर पौधे होते हैं या मेल फर्टाइल प्लांट्स होते हैं 50%, उनको हटा देते हैं या निकाल देते हैं। ठीक है, कब कब निकालते हैं? जब फर्स्ट बड का फॉर्मेशन होता है, जब पहली कलिका निकलती है उसके तुरंत बाद ही उखाड़कर या उसको अपरूटिंग करके प्लॉट से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो बचे हुए पौधे होंगे फीमेल प्लांट की जो रो है उसके अंदर, वो सारे के सारे क्या होंगे? नर बंध्या होंगे या मेल स्टेराइल होंगे।
चलिए, इसके अलावा फिजिकल मिक्सचर या भौतिक मिश्रण हो सकता है जिससे कैरेक्टर चेंज हो सकते हैं, है ना। मेंटेनेंस के अंदर संदूषण या कंटेमिनेशन आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो नर जनक पंक्तियां होती हैं या मेल पेरेंट रोज होती हैं, उनको पहले ही यानी बिफोर मैचुरेशन या परिपक्वता से पहले ही उनको काट कर हटा दिया जाता है या हार्वेस्ट करके उनको हटा दिया जाता है। उसके बाद जब मैचुरेशन होता है, परिपक्वता आती है, तो उसके पश्चात जो मादा जनक पंक्तियां होती हैं या फीमेल पेरेंट प्लांट्स जो रोज होती हैं, उनके पौधों से, है ना, उसके जो 50% शेष बचे पौधे होते हैं, क्योंकि 50% तो हमने हटा ही दिए पहले, है ना। जो 50% शेष बचे पौधे होते हैं, और वो कैसे होते हैं, नर बंदे होते हैं या मेल स्टेराइल होते हैं, तो उनके पौधों से हम लोग सीड्स को कलेक्ट कर लेते हैं या बीजों को एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, जो किसको दर्शाते हैं, नर बंधे वंशक्रम या मेल स्टेराइल लाइन को ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मेंटेनेंस या अनुरक्षण करते हैं किसका, पेरेंट लाइंस का। दूसरा स्टेप इसके अंदर आता है कमर्शियल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन या वाणिज्यिक संकर बीज उत्पादन। तो इसमें सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन किया जाता है या प्रमाणीकृत बीज का उत्पादन किया जाता है, लेकिन ये किस प्रकार का होता है, हाइब्रिड या संकर टाइप का होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं अभी, जो मेल स्टेराइल वंशक्रम होता है या लाइन होती है, नर बंदे जो वंशक्रम है, जिसको हम लोग मादाजन के रूप में यूज करेंगे, फीमेल पेरेंट के रूप में, उसका क्रॉस करवाया जाता है किसके साथ, होमोजाइगस समयुग्मजी नर उर्वर वंशक्रम के साथ या मेल फर्टाइल लाइन के साथ। ठीक है, जिसको हम लोग मेल पेरेंट की तरह या नर जनक के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम में देख सकते हो आप, मेल स्टेराइल जो प्लांट होगा उसका जीन प्रारूप क्या होगा, स्मॉल एम एस स्मॉल एम एस। ठीक है, तो ये होमोजाइगस है, इसको फीमेल पेरेंट के रूप में या मादाजन के रूप में यूज करेंगे। इसका क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, समयुग्मजी नर उर्वर वंशक्रम के साथ यानी होमोजाइगस मेल फर्टाइल लाइन के साथ। तो देख सकते हो कैपिटल एम एस होमोजाइगस हो गया, तो ये मेल फर्टाइल होगा, नर उर्वर होगा, और इसको मेल पेरेंट या नर जनक के रूप में यूज करेंगे। तो इन दोनों में हम लोग क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस करवाने के बाद हमें हाइब्रिड सीड या संकर बीज जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। प्लांटिंग रेशियो या रोपण अनुपात हमें कितना रखना है, नर व मादा जनक जो पंक्तियां होती हैं या मेल एंड फीमेल पेरेंट जो रोज होती हैं, उनका रेशियो कितना रखा जाता है, 1:6 रखना है। यहाँ पर भी एक पंक्ति नरजनक पौधे की और 6 पंक्तियां फिर मादा जनक पौधे की, इस प्रकार से एकांतरित रूप से हम लोग रख देते हैं। इसके अलावा प्लॉट के चारों ओर, जो हाइब्रिड सीड प्लॉट होता है उसके चारों ओर बॉर्डर रोज या सीमांत पंक्तियां लगाई जाती हैं। कितनी लगानी है, 4। ठीक है, कौन से प्लांट्स होंगे, मेल पेरेंट प्लांट या नर जनक पौधे होंगे। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो आप, प्लांटिंग रेशियो या रोपण अनुपात F/M, यानी फीमेल रेशियो मेल या मादा जनक अनुपात नर जनक कितना रखना है, 6:1। ठीक है, तो इसके अंदर देख सकते हो आप, इस बॉक्स में M लिखा हुआ है, M का मतलब मेल, यानी एक पंक्ति नरजनक पौधे की। उसके बाद 6 बॉक्सेस के अंदर F लिखा हुआ है, तो 6 पंक्तियां मादाजनक पौधे की। उसके बाद फिर से एक बॉक्स के अंदर M लिखा हुआ है, तो एक पंक्ति नरजनक पौधे की, फिर से 6 पंक्तियां मादाजनक पौधे की। इस प्रकार से एकांतरित रूप से या अल्टरनेटिव रूप से हम लोग फील्ड में इनकी पंक्तियों को उगाया जाता है। बॉर्डर रोज या सीमांत पंक्तियां मैंने बताई दी आपको, 4M का मतलब क्या है, 4 पंक्तियां लगानी है किसकी, मेल पेरेंट प्लांट की या नरजनक पौधों की। आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी की बात कर लेते हैं। तो अरहर की जो अदर वेराइटीज़ होती हैं या अन्य किस्में होती हैं, उनके प्लॉट से 200 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी हमें बना के रखनी पड़ती है ताकि संदूषण या कंटेमिनेशन ना हो। उसके बाद फिर संकर बीज एकत्रण यानी हाइब्रिड सीड को हमें कलेक्ट करना है। तो इससे पहले हमें भौतिक मिश्रण से बचाव करना है या फिजिकल मिक्सचर से हमें प्रोटेक्शन देनी है। तो इसमें क्या होता है, जो मेल पेरेंट रोज होती हैं, है ना, उसके अंदर जो पौधे होते हैं उनको बिफोर मैच्योरिटी यानी मैच्योरेशन से पहले ही, परिपक्वता से पहले ही हार्वेस्ट करके हटा दिया जाता है या काट कर हटा दिया जाता है। ठीक है, बाद में जब मैच्योरेशन होता है या परिपक्वता होती है, तो केवल जो मादा जनक पौधे होते हैं, फीमेल पेरेंट प्लांट्स होते हैं, उनके पौधों से हम लोग क्या करते हैं, सीड्स को कलेक्ट कर लेते हैं या बीजों को एकत्रित कर लिया जाता है। और यही बीज क्या होते हैं अभी, संकर बीज या हाइब्रिड सीड होते हैं।
तो इस प्रकार हम लोग हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करते हैं पिजन पी या अरहर की क्रॉप के। उसके बाद अरहर की संकर किस्मों की बात करें या जो पिजन पी है उसकी हाइब्रिड वैरायटीज़ की बात करें तो इनके कुछ नाम नीचे दिए गए हैं। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहली है ICPH8, दूसरी है PPH4, उसके बाद COH के नाम से दो वैरायटीज़ हैं, COH1 एंड COH2। इसके अलावा AKPH के नाम से दो वैरायटीज़ हैं, AKPH2022 और AKPH4101। ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे एडवांसेस या आधुनिकताएं। तो एडवांसेस क्या होती हैं भाई? बाजार या मार्केट के अंदर जो फार्मर्स या किसानों के लिए संकर बीज उपलब्ध होता है या जो हाइब्रिड सीड मिलता है फार्मर्स को, वो बहुत अधिक महंगा होता है, उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो संकर बीज या हाइब्रिड सीड है उसको उत्पादित करने में या प्रोड्यूस करने में जो खर्च आता है या प्रोडक्शन कॉस्ट उसको बोल देते हैं, वो बहुत अधिक होता है। ठीक है। तो एडवांसेस या आधुनिकताओं में हम लोग क्या करते हैं, संकर बीज के मूल्य को कम करने के लिए, जो बाजार मूल्य होता है इसका, है ना, मार्केट रेट होता है हाइब्रिड सीड का, उसको रिड्यूस करने के लिए या उसको कम करने के लिए संकर बीज उत्पादन में या हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर जिन इम्प्रूव्ड टेक्निक्स का यूज किया जाता है या जिन उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवांसेस या आधुनिकताएं। इन तकनीकों के उपयोग से, है ना, ये जो टेक्निक्स हैं इनका हम लोग यूज करते हैं और दो प्रकार से या दो टाइप से जो हाइब्रिड सीड है या संकर बीज है उसके रेट या मूल्य को कम कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है अभी, उपज को बढ़ाकर, इंक्रीज इन यील्ड। जो प्रति हेक्टेयर उपज या यील्ड आती है हाइब्रिड सीड की, अगर हम उसको इंक्रीज कर लें तो प्रति केजी जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में कॉस्ट आएगी या खर्च होगा उत्पादन पर, वो कम हो जाएगा, जिससे बाजार मूल्य जो संकर बीज का है वो कम हो जाएगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि उत्पादन खर्च को घटाकर जो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं या उत्पादन कर रहे हैं संकर बीज का, उसके ऊपर जो खर्च है उसको ऐसी तकनीकों के द्वारा कम से कम कर दिया जाए ताकि जो संकर बीज है उसका रेट मार्केट के अंदर या बाजार के अंदर कम हो जाए। ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट को डिक्रीज करके या उत्पादन खर्च को घटाकर भी हम लोग संकर बीज के मूल्य को कम कर सकते हैं। तो अरहर या पिजन पी क्रॉप में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का जो मार्केट प्राइस है या बाजार मूल्य है उसको कम करने के लिए हम लोग कई प्रयास कर सकते हैं, जैसे स्टैगर्ड सोइंग, मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर रोज, बी कीपिंग, सब प्लॉट सोइंग, periodic picking of immature pods from the male rows, and production of several hybrids in one isolation block। तो इनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टैगर्ड सोइंग की बात करें तो जब हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन या संकर बीज का उत्पादन हमें करना होता है तो ये जरूरी है कि नर और मादा जनक जो पौधे होते हैं उनमें पुष्पन या फ्लावरिंग एक ही समय पर हो। इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन या तुल्यकालन। तो इसकी आवश्यकता जो है वो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर हमें होती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नर व मादा जनक जो पौधे होते हैं उनकी जो सोइंग या बुआई है उसके मध्य हम लोग कुछ दिनों का अंतराल या कुछ डेज का इंटरवल जो है वो हम लोग रख देते हैं। तो बुआई दिनांक या सोइंग डेट जो है, इसके एडजस्टमेंट या समायोजन की ये जो प्रक्रिया है इसको स्टैगर्ड सोइंग कहा जाता है। तो अरहर या पिजन पी के अंदर जो मादा जनक है या फीमेल पेरेंट है उसकी सोइंग या बुआई 7 दिन पहले की जाती है। किसकी बुआई से? नरजनक पौधे की बुआई से। तो 7 दिन के बाद फिर जो मेल पेरेंट प्लांट्स है या नरजनक पौधा है उसकी बुआई की जाती है। तो इससे जो फ्लावरिंग है या पुष्पन है उसका तुल्यकालन हो जाता है या सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर रूज। जो सीमांत पंक्तियां हैं उनको हम लोग किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो जो हाइब्रिड सीड फील्ड होता है या संकर बीज खेत होता है उसके चारों ओर हम लोग 2 से 3 मीटर की जगह में, ठीक है, 2 to 3 मीटर का जो डिस्टेंस होता है उसमें हम लोग नरजनक पौधों की या मेल पेरेंट प्लांट्स की बॉर्डर रोज या सीमांत पंक्तियां जो है वो उगाते हैं। जिससे होता क्या है, जो पॉलन सप्लाई है या परागकणों की जो उपलब्धता है वो बढ़ जाती है या इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इससे हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है।
इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं अभी, जो बॉर्डर रोज या सीमांत पंक्तियां हैं, इनके चारों ओर हम लोग एक अदर क्रॉप प्लांट लगाते हैं जिसको सूरजमुखी बोलते हैं। तो सूरजमुखी के पौधों की जो पंक्तियां हैं या रोज हैं वो सीमांत पंक्तियों यानी बॉर्डर रोज के चारों ओर उगाते हैं। ठीक है, अब ये सूरजमुखी के पौधे करते क्या हैं अभी, इसके जो फ्लावर्स या पुष्प होते हैं वो मधुमक्खियों को या अपने हनी बीज हैं इनको परागण के लिए या पॉलिनेशन के लिए अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इससे पॉलन की सप्लाई बढ़ जाती है और संकर बीज की जो उपज है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ये हमारा हाइब्रिड सीड फील्ड है या संकर बीज खेत है। इसके चारों ओर हमने 2 से 3 मीटर की जो डिस्टेंस है, इस सारी की सारी डिस्टेंस में हमने क्या करना है, बॉर्डर रोज या सीमांत पंक्तियां जो है वो उगा देनी है। अब इन सीमांत पंक्तियों के चारों ओर ये आप देख सकते हो पिंक जो सर्कल्स हैं ये किसको शो कर रहे हैं, सनफ्लावर प्लांट्स यानी कि सूरजमुखी के पौधों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सूरजमुखी या सनफ्लावर के पौधे जो हैं वो हमें इन बॉर्डर रोज के चारों ओर लगा देने हैं। तो ये सनफ्लावर के पौधे, इनके जो इन्फ्लोरेसेंस होंगे या पुष्पक्रम होगा, हेड जिसको बोलते हैं या कैपिटुलम बोलते हैं, वो हनी बीज को या मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे जो हाइब्रिड सीड फील्ड है या संकर बीज खेत है इसमें पॉलन की सप्लाई बढ़ जाती है और हाइब्रिड सीड यील्ड भी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद तीसरा तरीका है बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन का। तो जो संकर बीज प्लॉट होता है या हाइब्रिड सीड फील्ड जो है उसके पास हम लोग क्या करते हैं, हनी बी या बी कीपिंग करते हैं यानी कि मधुमक्खी पालन करते हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है अभी, परागण की जो संभावना है या पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। तो जितना ज़्यादा पॉलिनेशन होगा उतना ही ज़्यादा हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन जो है वो होगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है इसमें। उसके बाद सब प्लॉट सोइंग या उप प्लॉट बिजाई भी इसको बोल देते हैं, उप प्लॉट बुआई। तो संपूर्ण जो संकर बीज खेत होता है या जो कंप्लीट या होल हाइब्रिड सीड फील्ड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, 3 से 4 सब प्लॉट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 3 से 4 उप प्लॉट्स में उसको विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ये एक होल सीड फील्ड है और इसको हमने 4 सब प्लॉट्स में डिवाइड कर लिया है। तो ये सब प्लॉट्स हो गए। अब क्या करते हैं, प्रत्येक जो उप प्लॉट है उसमें जो सोइंग या बुआई है वो 2 सप्ताहों के समयांतर पर की जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस प्लॉट के अंदर हमने आज बुआई की है, तो अगले प्लॉट में, दूसरे प्लॉट में हम लोग 15 दिन के बाद बुआई करेंगे, तीसरे प्लॉट में हम लोग 30 दिन के बाद बुआई करेंगे और चौथे प्लॉट में हम लोग 45 दिन के बाद बुआई करेंगे। ठीक है, ऐसा करने से होता क्या है अभी, परागण काल बढ़ जाता है, जो पॉलन सप्लाई का पीरियड है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और इससे संकर बीज की जो उपज है या हाइब्रिड सीड की जो यील्ड है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका फायदा होता है। तो ये एक तरीका हो सकता है हाइब्रिड सीड यील्ड को इंक्रीज करने का। उसके बाद 5वां तरीका है पीरियोडिक पिकिंग ऑफ इमेच्योर पॉड्स फ्रॉम द मेल रोज। जो नरजनक पौधों की पंक्तियां होती हैं उनसे हम लोग अपरिपक्व जो फलियां या पॉड्स होती हैं उनको समय समय पर पिकिंग करना या तोड़ना। तो नरजनक पौधे जो होते हैं या मेल पेरेंट जो प्लांट्स होते हैं उनकी रोज से इमेच्योर पॉड्स या अपरिपक्व जो पॉड्स होती हैं उनको समय समय पर हम लोग तोड़ते रहते हैं। ऐसा करने से होता क्या है, फ्लावरिंग पीरियड या हम कह सकते हैं पुष्पन काल जो है उनका वो इंक्रीज हो जाता है या बढ़ जाता है। अगर पुष्पन काल बढ़ गया है तो उसका मतलब जो परागण काल है, पॉलिनेशन पीरियड है, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन या परागण होगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संकर बीज की उपज या हाइब्रिड सीड की यील्ड जो है वो हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ सेवरल हाइब्रिड्स इन वन आइसोलेशन ब्लॉक। एक पृथककृत खेत के अंदर विभिन्न संकरों का उत्पादन। ठीक है, ऐसा हम लोग कब कर सकते हैं, ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम पुष्पन काल का तुल्यकालन कर सकें या फ्लावरिंग का सिंक्रोनाइजेशन कर सकें। ठीक है, अगर ऐसा संभव हो तो हम लोग जो नर जनक है या मेल पेरेंट है वो तो एक ही ले लेते हैं, नॉर्मल या सामान्य या कॉमन मेल पेरेंट ले लेते हैं, जबकि जो मादा जनक हैं या फीमेल पेरेंट्स हैं वो बहुत सारे लेते हैं या अनेक लेते हैं। ठीक है, तो इनको एक ही पृथककृत प्लॉट के अंदर या एक ही आइसोलेशन ब्लॉक के अंदर उगाते हैं और इससे अनेक किस्मों का संकर बीज उत्पादन करते हैं। देखो मादा जनक बहुत सारे हैं तो इसका मतलब जो बहुत सारी किस्मों का हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन या संकर बीज उत्पादन हो सकता है। ठीक है, इससे होगा क्या, जो खर्च है या लागत है या कॉस्ट है वो कम हो जाएगी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की और संकर बीज का जो उत्पादन है या हाइब्रिड सीड की जो यील्ड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है।
तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है? plantbreeding2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे।